अच्छा भाई, हमने लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें देखी थी एंगुलर के हवाले से। एंगुलर का इंट्रोडक्शन लिया था, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और रन कैसे करते हैं, और उसमें कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ को कैसे इंस्टॉल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नोड पैकेज मैनेजर। तो अब यहाँ पर देखो, हमने बात करी थी कि सारा दारोमदार किस पर था, सारा तुम्हारा टोटली डिपेंडेंट किस पे है, एंगुलर कंपोनेंट्स पे, यानी कि तुम्हारा सारा काम जो है वो कंपोनेंट्स बेस्ड होता है। तो अब हमें ये पता है कि हमारे पास एक रूट कंपोनेंट मौजूद था ऐप नाम का, जो पहली चीज़ चला रहा था, हमारे पास पहला डिज़ाइन एलिमेंट चला रहा था। अब हमें क्या करना है, हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाने हैं। जैसे मैंने बात करी थी कि हर पेज होगा हमारे पास, अगर हम होम का पेज बना रहे हैं, अबाउट का कोई भी पेज बना रहे हैं, डिज़ाइन बना रहे हैं, तो उसका एक कंपोनेंट बनाया जाएगा। तो कंपोनेंट बनाने का तरीका क्या है, तो कंपोनेंट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे तुम्हें यहाँ पे देखो एक नज़र आ रहा है बना हुआ कंपोनेंट होम, तो ये डिफ़ॉल्ट कहाँ बनता है, ये ऐप के बाहर नहीं बनेगा। इसका मतलब है ये तुम्हारा रूट कंपोनेंट है ऐप, और सारे कंपोनेंट्स किसके अंदर आएंगे, वो तुम्हारे पास इसके अंदर आएंगे। तो यहाँ पे देखो तुम्हें क्या नज़र आ रहा है डेमो, कि यहाँ तो मेन फाइल्स हैं, app.module.ts भी नज़र आ रही है, config भी नज़र आ रहा है, लेकिन जो मेन फाइल्स थी वो 4 थी। तो वो देखो तुम्हारे पास यहाँ पर इसके अंदर 4 फाइल्स नज़र आ रही हैं, यानी कि जब भी एक कंपोनेंट बनेगा उसकी 4 फाइल्स हमारे पास आएंगी और वो इस फॉर्म में आएंगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर मैं जो लिख के चला रहा हूँ वो तुम्हें चलाने की ज़रूरत नहीं है npx, क्योंकि मेरे जो सर्वर पे उस पर नहीं चलेगी ng कमांड। तो यहाँ पर तुम जैसे लास्ट क्लास में किया था वैसे ही करना, यहाँ से स्टार्ट करोगे ng जनरेट कंपोनेंट। तो क्या करवा रहे हो, कंपोनेंट को जनरेट करवा रहे हो, उसकी कमांड है विद द हेल्प ऑफ एंगुलर CLI, सही। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, कंपोनेंट का नाम देना, यानी कि जो भी कमांड तुम्हारे पास होगी उसका नाम तुमने दिया, जो भी कंपोनेंट बनाना है, और आके उस पर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास अगर सक्सेसफुली होगा तो यहाँ पर रिटर्न करेगा 4 चीज़ें, कि भाई ये 4 चीज़ें मैंने क्रिएट कर दी हैं, सही। और साइड में तुम्हारे पास डिमॉन्स्ट्रेशन आ जाएगी कि भाई यहाँ पर भी बन चुका है वो, सही। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें ये बनाएगा और ये कंपोनेंट रिटर्न करेगा। देखो जब तक कंपोनेंट बन रहा है, कंपोनेंट चलो बन ही गया। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हुआ, आउटपुट में आया रूट कंपोनेंट के अंदर कॉन्टैक्ट, यानी कि हमने यही बनाया था। हमारे पास यहाँ पर अगर कॉन्टैक्ट को देखो तो हमारे पास किस तरीके से आ रही है ये चीज़, हमारे पास 4 फाइल्स आ रही, सही। यानी कि कॉन्टैक्ट के अंदर तुमने कॉन्टैक्ट का डिज़ाइन डाला और एक सैम्पल चीज़ देता है वो तुम्हें क्या, पैराग्राफ। हर कंपोनेंट के अंदर एक पैराग्राफ आ रहा होता है, कॉन्टैक्ट वर्क्स, या फिर यहाँ पर तुम्हारे पास होम के अंदर क्या आएगा, होम वर्क्स। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर असल में हमारा डिज़ाइन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर किस तरीके से कंपोनेंट रिलेटेबल होंगे आपस में, मतलब ये चीज़ कैसे वर्क करेगी। हमने जो लास्ट क्लास में देखा था कि हमारे पास index.html में एक ही चीज़ आती, रूट कंपोनेंट, ऐप डैश रूट, और ये क्या था, ये था हमारा सिलेक्टर, जो हमारी कहाँ पर था, TS वाली फाइल में। बात क्लियर है। तो अब अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ये जो कॉन्टेक्ट वाली चीज़ है ये मुझे देखनी है, तो मैं किस तरीके से इसको देखूँ, मुझे किस तरीके से इसको देखना पड़ेगा। तो यही सिलेक्टर जो है वो लेके आ सकता है कहाँ, मेन जगह पे। अब ये गलती कभी भी नहीं करना कि ये इंडेक्स पे ला के हिट करो, इंडेक्स पे लाने का तो सवाल ही नहीं है। तुम्हारा रूट कंपोनेंट है, तुम रूट कंपोनेंट में ला सकते हो, और ऐसे काम होता नहीं है जैसे यहाँ पर तुम्हें नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ कर रहे हो। ये सिर्फ चेक करने के लिए, पर्सपेक्टिव सही करने के लिए कि भाई कंपोनेंट जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है और कैसे उसका कंटेंट डिस्प्ले होता है, वो चीज़ कैसे कॉल होगी। क्योंकि मुझे ये देखना है ना कि भाई ये कॉन्टेक्ट जो है ये क्या दे रहा है, ये पैराग्राफ दे रहा है, ये तो कहीं नज़र तो आना चाहिए मुझे। रूट में तो सिर्फ रूट की चीज़ है, यानी कि यहाँ पर तो सिर्फ ये लगा हुआ है। अब ये भी अलग लगा हुआ है, कंटेनर और रॉ, तुम्हारे पास सिर्फ बॉडी आएगी। तो अब इसको हटा के यहाँ पर कुछ और चीज़ एक्स्ट्रा आनी चाहिए। वो क्या चीज़ है, वो यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, मैं कॉन्टेक्ट वाले को चलाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला काम करूँगा, इसका सेलेक्टर लूँगा। सेलेक्टर लिया और सेलेक्टर लेकर आ गया मैं कहाँ, यहाँ पर, और इसको मैंने डाल दिया कहीं पर भी डिज़ाइन के अंदर, मैंने यहाँ कॉल कर दिया इसको।
अब क्या यहाँ पर बात खत्म हो गई? तो ये पता चलेगा जब तुम चलाओगे प्रोजेक्ट कि भाई यहाँ बात खत्म हो गई है, चल गया है कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट ऐप के अंदर या फिर नहीं चला है। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, यहाँ पर ng सर्व करोगे। मैं यहाँ पर npx ng सर्व कर रहा हूँ ताकि पूरा एक्सेस देने के लिए। तो यहाँ नीचे ही खुद ही तुम्हें एरर इंडिकेट कर देगा कि अगर कोई मसला है, कोई चीज़ है और वो एक एरर है कि जब भी तुम किसी और कंपोनेंट के अंदर तुम अपना कंपोनेंट डाल के चलाते हो तो वहाँ पर एक चीज़ करना लाजमी होता है। और वो चीज़ क्या होती है? वो चीज़ होती है हमारे पास यहाँ पर जो तुम्हें नज़र आ रहा है कंपोनेंट डेकोरेटर। जिस भी कंपोनेंट के अंदर कोई भी कंपोनेंट डाल के चला रहे हो तो वैसे ही नहीं चलेगा। उसके लिए हमेशा इंपोर्ट्स के अंदर तुम्हें बताना पड़ेगा कि कौन सा कंपोनेंट था और वो कैसे रिप्रेजेंटेशन होगी। वो होगी तुम्हारी क्लास के थ्रू। ये क्लास बनी हुई है, यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है, इसका मतलब है ये कहीं इंडिकेशन देगी, कहीं पर यूजेबल होगी। तो वो कहाँ यूजेबल होगी? अब कॉन्टैक्ट को मैं कहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ? मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। कौन से? उस पर app.component.html, इसके UI पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मुझे इसी की TS फाइल में क्या करना पड़ेगा? मुझे बताना पड़ेगा। जैसे देखो तुम्हें यहाँ क्या नज़र आ रहा है, होम कंपोनेंट। देखो नीचे क्या हुआ, नीचे वही एरर दे रहा कि ऐप कॉन्टैक्ट नहीं कंसिडर कर रहा भाई, वो उसको नहीं पता। तो ये कैसे रिमूव होगा? ये होगा कि भाई मैंने ऐप के अंदर यूज़ किया तो मुझे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा और यहाँ सर्च करोगे भाई जो भी कंपोनेंट बनाया उसकी पहली क्लास का नाम कहाँ से स्टार्ट होगा? उसी के फर्स्ट लेटर से होगा। तो यहाँ कॉन्टैक्ट बनाया तो इसका मतलब है क्लास भी कैसी होगी? कॉन्टैक्ट कंपोनेंट के नाम की होगी। तो वो क्लास भी चेक करोगे और यहाँ जैसे ही एंटर करोगे तो ऊपर क्या करेगा? ऊपर तुम्हारे पास इंपोर्ट करवा देगा। और नीचे से भी क्या हुआ? नीचे से भी जो एरर दे रहा था वो भी रिमूव कर दिया। तो अब इसका मतलब क्या है कि भाई मेरे ऐप कंपोनेंट के अंदर जब मैं लोड करूंगा, रन करूंगा, तो वहां पर मेरे पास क्या चीज़ डिस्प्ले हो रही है? कंटेंट। ये कहाँ रखा हुआ है? ये कंटेंट रखा हुआ है तुम्हारी कौन सी वाली फाइल में? यहाँ रखा हुआ है कॉन्टैक्ट वर्क्स। लेकिन चला कहाँ रहे हो? चला यहाँ एक्सेस दे के रहे हो। यहाँ राउट्स बनते हैं अलग अलग पेजेस के। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कैसे तुम यहाँ पर, अब देखो क्या करो, यहाँ एक और चीज़ कंपोनेंट का फ़ायदा है कि अगर मैंने एक कंपोनेंट में कार्ड रखा हुआ है और वो एक दफ़ा है तो मैं 10 दफ़ा कार्ड नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा? कंपोनेंट को रिपीट करूंगा। कंटेंट रिपीट करना है तो इस तरीके से कंपोनेंट को रिपीट किया। तो क्या हुआ? जो कंपोनेंट के में एक दफ़ा रखी हुई थी चीज़ उसको सिर्फ रिपीटेशन दे रहे हो और वो रिपीटेशन के बाद तुम्हारे पास यहाँ आएगी। अब यहाँ सर्वर लोडिंग में टाइम लेगा। इसको सेव करा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमने 4 दफ़ा एक कंपोनेंट को रिपीट कर दिया। इसका मतलब है रीयूजेबिलिटी। एक दफ़ा कर दिया कंटेंट, बार बार उसको कॉल करते रहोगे, वो कंटेंट रिपीट होता रहे। अब वो कंटेंट कुछ भी हो, ये एक टाइटल नहीं, कुछ भी रखा हुआ है वो रिपीट होगा। तो यहाँ पैटर्न ये। अब मैं क्या करूँ? देखो एक और तरीका, मैं इसको यहाँ नहीं चलाता। मैं बोलता हूँ भाई मैं इसको यहाँ कॉल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ होम कंपोनेंट को कॉल करूँगा। मैंने क्या किया? कॉन्टैक्ट को हटा दिया और अभी एरर देता रहेगा क्योंकि इसकी फाइल में क्या है, इसको पता है भाई ये आ रहा है, ऐसा है, ये था, सही हो गया। अब मैं क्या करूं? मेरे पास बीच में ये भी तो है एक होम कंपोनेंट। बात समझ में आ रही है भाई? तो यहाँ होम कंपोनेंट है और यहाँ ये चीज़ चल रही है, क्या है? होमवर्क्स। मैं इसकी TS की फाइल में आया और यहाँ क्या किया? वो जो तुम ऐप में कर रहे थे ना वो यहाँ कर दिया था। क्या चीज़? जो कॉन्टैक्ट वहाँ कॉल किया था वो यहाँ लेकर आ गया। तो अब भी बोलेगा वो, क्या बोलेगा? अब कहाँ करोगे? ऐप में बताओगे क्या? ऐप के इंपोर्ट्स में बताओगे या होम के? होम के कंपोनेंट के TS में, यानी कि जहाँ कॉल कर रहे हो उसी की TS फाइल में क्या करोगे? उसका इंपोर्ट बताओगे। यानी कि अब मैं ऐप में नहीं कर रहा, अब मैं होम के अंदर कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मैं बोलूँगा कि भाई कॉन्टैक्ट कंपोनेंट। बात क्लियर है? अब देखो ऊपर इंपोर्ट आ गया, सही। तो अब देखो ये चलेगा कैसे भाई? नजर तो नहीं आएगा, चल कौन सा रहा है? रेंडर ये हो रहा है और बाकी सारे इसी के इंतजार में। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूँ? यहाँ पर मैंने होम कंपोनेंट को रखा, यानी कि इनडायरेक्टली कनेक्टेड वे में ट्रेन चल रही है।
चेन हो गई, यानी कि कॉन्टेक्ट होम में है और होम को लाके तुम कहाँ कॉल कर रहे हो, होम को लाके तुम यहाँ पर रूट कंपोनेंट में कॉल कर रहे हो। तो यहाँ क्या करोगे, अब देखो क्या करना हूँ, मैं किसका सिलेक्टर लिखूंगा, होम का सिलेक्टर लिखूंगा, क्योंकि होम के अंदर किसको डाला था मैंने, कॉन्टेक्ट को। सही, तो ये समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है कहानी। सिर्फ डायरेक्ट कंपोनेंट बना बना के सिर्फ ऐप में नहीं कर सकते, हम यहाँ पर कनेक्टेड वे में भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको कॉल कर सकते हैं। तो उसको यहाँ पर करते हैं सेव। तो देखो क्या हुआ, दोनों के कंटेंट आ गए, होम वर्क्स और कॉन्टेक्ट वर्क्स। क्यों आया, मैंने यहाँ पर होम को कॉल किया हुआ है इधर, और यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर असल में कॉन्टेक्ट, यानी कॉन्टेक्ट का जो पार्ट है वो इसके अंदर रखा हुआ है। यहाँ समझ लो कॉन्टेक्ट की क्या चीज आ गई है, ये वाला पी, ये पैराग्राफ यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पर रिपीट कर दूंगा, तो वही सेम कहानी है जो अभी ऐप में देखी थी। बात क्लियर है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से ये वाला काम यहाँ पर होता है। सही, तो यहाँ पर रिलोडिंग में टाइम ले रहा है। तो देखो यहाँ क्या हुआ, कॉन्टेक्ट वर्क्स रिपीटेशन कर दी, होम को यहाँ पर, अब होम का एक्चुअल में, अब होम को अगर करना होगा तो मैं यहाँ अगर होम को रिपीट कर दूंगा तो वो यहाँ पर होगा, यहाँ रिपीटेशन होगी, या फिर पैराग्राफ का कंटेंट वहाँ पर बढ़ा दो। तो ये तरीका है कि हमें देखो हर चीज़ बनानी होगी तो हम क्या बनाएंगे, उसका कंपोनेंट बनाएंगे। कोई भी डिज़ाइन बनाना होगा तो हम उसके नाम का क्या बनाएंगे, कंपोनेंट बनाएंगे। और कंपोनेंट क्या है भाई, बंद करोगे जब चल रहा है, अगर नया बनाना है कंपोनेंट तो दोबारा बंद किया तुमने Ctrl+C करके, और कौन सी कमांड चलाई, ng जनरेट कंपोनेंट, देन कंपोनेंट का नाम। इसको करो जल्दी से, इसको इम्प्लीमेंट करो, कंपोनेंट बनाओ और इसको कॉल करके देखो इंपोर्ट्स करवा कर, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा भाई देखो VNC पे देखो पहले, अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर किस चीज़ को देखना है, हमने यहाँ पर देखना है, हमारे पास एंगुलर के अंदर होता है कॉन्सेप्ट इंटरपोलेशन, और ये आसान सा कॉन्सेप्ट है। इंटरपोलेशन हमारे पास क्या होती है एंगुलर के अंदर, तो ये हमारी क्लास से रिलेट करेगी, यानी कि कोई भी हमारे पास क्लास के अंदर कोई कंटेंट है, अगर उसको व्यू पे लेकर आते हो तो वो तुम्हारे पास क्या कहलाती है, वो कहलाती है इंटरपोलेशन। और इसको यहाँ पर एंगुलर के अंदर क्या बोलते हैं, एंगुलर के अंदर बोलते हैं वन वे बाइंडिंग। बाइंडिंग दो तरीके की होती हैं, तो यहाँ पर हमारे पास वन वे भी होती है और टू वे भी होती है। तो हमारे पास यहाँ पर जो इंटरपोलेशन लाए करता है जिसके ऊपर, वो करता है वन वे बाइंडिंग पे। तो ये याद रखना, ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। अगर एंगुलर का इंटरव्यू है तो उसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि वन वे बाइंडिंग क्या होती है और टू वे बाइंडिंग। तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि इंटरपोलेशन जो देख रहे हो आसान से कॉन्सेप्ट में, वन वे बाइंडिंग होती है। उसमें कैसे होती है, किसी भी कंपोनेंट में कर देख सकते हैं हम ये। अब जैसे मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास ये app.component.ts है, तो आप देखो यहाँ पर मेरे पास एक क्लास मौजूद है। सही, क्लास मौजूद है तो अब क्लास का भी तो कोई काम होगा, क्लास में ही तो काम करोगे। सारी चीज़ें जो हैं जैसे C# में करते थे वैसे ही तुम क्लास में कर रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो कर क्या रहे हो, क्लास में तुम कर रहे हो कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हो, और इन वेरिएबल्स को जैसे वहाँ पर हम क्या कहते थे .NET के अंदर C# में प्रॉपर्टीज़ बोलते थे। तो ये सारी क्या हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, खुद रिकमेंड कर रहा है, यानी किसी पे भी जाओगे हाईलाइट करोगे तो वो क्या कहलाएगी, प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी मेरे पास कितनी बनी है, यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल की फॉर्म में भी है, और अगर उसको मैंने जावास्क्रिप्ट है सिंपल, यहाँ कुछ नहीं बताना कि क्या है, बस यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तुमने। इसका मतलब है ये जो फ्रूट्स है, अब ये तुम्हारे पास क्या बन गया, ये एरे बन गया। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट, और जो क्लास में बना रहे हो, कौन सी क्लास में, ऐप कंपोनेंट में। तो यहाँ पर देखो, और नीचे एक और चीज है, नीचे तुम्हारे पास एक फंक्शन भी बना हुआ है। तो अब ये सब चीजें मेरे व्यू के साथ कैसे इंटरेक्ट करें,
वही कौन करवाती है, इंटरपोलेशन करवा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ व्यू क्या है इसका, अब क्लास से व्यू का कॉन्टेक्ट है सिर्फ, यानी कि ये क्लास है टीएस में, तो यहाँ होगी व्यू की बात, यानी कि यहां पर तुम्हारे पास व्यू की बात होगी। और व्यू की कैसी बात होगी कि मेरे पास यहां पर अगर मैं आऊं और मैं बोलूं कि मुझे वो वाली चीज चाहिए, कौन सी, टाइटल, यानी कि जो टाइटल यहां पे डिफाइन हुआ है, कौन सा, ये एंगुलर ऐप, यानी कि इसके अंदर एक टेक्स्ट रखा हुआ है, मुझे यहां पर चलाना है, तो मैं कैसे चलाऊंगा, यहां पर डिफरेंट कंपोनेंट्स चल रहे हैं, इसको कमेंट कर देते हैं अभी। यहां पर आकर मुझे क्या करना होगा, मैंने लिया एक H1 और H1 के अंदर इंटरपोलेट कैसे करते हैं, इंटरपोलेट कैसे करते हैं, इंटरपोलेट करते हैं इस तरीके से, डबल कर्ली ब्रेसेस, सही। तो ये डबल कर्ली ब्रेसेस का मतलब है इसके अंदर अब जो मैं लिख रहा हूं वो क्लास की प्रॉपर्टी लिखूंगा, वो फिर स्ट्रिंग कंसिडर नहीं होगा। तो यहां पर देखो, यहां मैंने लिखा टाइटल, इसका मतलब है अगर क्लास के अंदर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती होगी तो वो व्यू के साथ क्या कर देगा, इंटरपोलेट कर देगा। अब इसको वन वे बाइंडिंग क्यों कह रहे थे, वन वे बाइंडिंग इसलिए कहते हैं कि क्लास से डेटा भेज रहा है, क्लास जो है वो डेटा भेज रही है कहां पर, व्यू पे। अगर ऐसा हो पा रहा है तो हमारे पास वन वे बाइंडिंग। अगर उल्टा भी हो जाए कि व्यू से क्लास में भी कुछ जाना शुरू हो जाए तो वो फिर दोनों चीजें हो जाएंगी, टू वे बाइंडिंग। लेकिन यहां एक बाइंडिंग हो रही है जो वन वे है। तो अब मैं इसी तरीके से क्या क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर नेम को भी कॉल कर सकता हूं। तो मैं यहां, मुझे क्या करना होगा, मुझे एक डिजाइनिंग की हेल्प लेनी है, मैंने टैग लगाया और यहां पर इंटरपोलेशन का इस्तेमाल किया। तो यहां इंटरपोलेशन सिर्फ एंगुलर के अंदर है, तो यहां पर तुमने क्या किया, ये प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से तुम्हारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो हैं वो यहाँ पर एक्सेस हो सकती हैं। तो मेरा रूट ही हिट हो रहा है यहाँ पर index.html पे, मेरे पास ये रूट ही टारगेट हो रहा है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ से रन करके चेक करना है कि भाई ये चीज़ हमारे पास सक्सेसफुली इंटरपोलेट हो रही है या नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, npx ng serve देखो जब तक रन हो रहा है हमारे पास, देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ अगर मैं ऐसे करता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा क्या, कुछ ऐसे लिखा, तो ये क्या है, ये बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा। अभी अगर मैं 2+2 लिखता हूँ हेडिंग 3 में तो क्या होगा, 2+2 ही आएगा, यानी कि वो अभी स्ट्रिंग ही कंसिडर कर रहा है, भाई स्टैटिक चीज़ है। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर अगर इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूं और सिर्फ इतना सा काम करूं, ये, तो अब ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी तुम्हारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यानी कि जब तुमने इंटरपोलेशन को इन्वॉल्व कर दिया, इसका मतलब है जो भी कुछ डाल रहे हो उसके अंदर वो अब स्टैटिक नहीं रहा, वो क्या हो चुका है, वो तुम्हारे पास डायनेमिक हो चुका है। तो चाहे वो तुम्हारी प्रॉपर्टी हो, चाहे तुम्हारी एक्सप्रेशन हो, कुछ भी हो, वो तुम्हारे पास क्या होगा, वो सारी चीज़ें तुम्हारे पास क्या हो जाएंगी, वो होंगी सारी इंटरपोलेशन के साथ एक्सप्रेशन में चेंज हो जाएंगी, या फिर तुम्हारे पास वो विजिबिलिटी क्लास से पास हुई हुई चीज़ आ जाएगी। सही। तो यहाँ पर इसको रन करते हैं, यहाँ पर चलाते हैं, रन हो गया। तो देखो मेरे पास क्या हुआ, टाइटल लिखा था, इंटरपोलेट होके आया, ये लिखा था, ये भी इंटरपोलेट होके आया। ये सब कहाँ से पास हो रहा है, ये सारा क्लास से पास किया जा रहा है। और 2+2 लिखा था तो एज इट इज है, लेकिन जब उसको इंटरपोलेशन कर दी, उस पर कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, तो क्या हो गया, मेरे पास हो गया वो 4। तो ये चीज़ हमारे पास किसकी मदद से हो सकती है, ये हो सकती है हमारे पास विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे मेरे पास एक नेम लिखा हुआ है, नेम में क्या आ रहा है, मेरे पास नेम में आ रहा है कुछ इस तरीके से। सही। तो मैं क्या करूं, मैं इस पे यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के कुछ फंक्शंस भी लगा सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट ही तो है, टाइपस्क्रिप्ट तो सुपर सेट है। तो मैं क्या करूं, मेरे पास नाम है, नाम में क्या करूं, इसी को कॉपी करूं और नीचे कर दूं, और यहां पर मैं क्या करूं, मैं यहां पर .length, जावास्क्रिप्ट में हम ये यूज करते थे लेंथ, फॉर लूप में यूज किया जाता था कि लेंथ हमारे पास क्या हो रही है। तो देखो क्या हुआ,
लेंथ जैसी लिखा नेम डॉट लेंथ, तो क्या हुआ, मेरे पास 14 रिजल्ट आया। क्यों? क्योंकि वो करेक्टर्स को और स्पेस को साथ काउंट कर रहा है। तो किसको काउंट कर रहा है वो? इसको। यानी कि भाई मोहम्मद इजहान और बीच में एक स्पेस भी इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब है ये टोटल कितने करेक्टर्स बन रहे हैं विद स्पेस? 14 बन रहे हैं। तो ये समझाने का मकसद क्या है कि भाई जब इसके अंदर कोई चीज़ आ गई है तो वो क्या हो गई है, वो डायनामिक हो गई। यानी कि इसको ये बोलोगे कि इंटरपोलेशन जब चल रही है तो वो डायनामिक हो चुकी है। और इसके कुछ और फंक्शंस भी, कैसे कि जैसे हम यहाँ पर क्या करें, हमें कन्वर्ट करना होता है जैसे अपर केस और लोअर केस, जैसे हम डॉट नेट में भी करके आए। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने बोला टू अपर केस, यानी कि नेम है और आगे मैंने लगा दिया टू अपर केस, यानी कि ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। तो मेरे पास इंटरपोलेशन में रिजल्ट हमारे पास देखो क्या हुआ, जो हमारे पास लेटर्स थे, करेक्टर्स थे, उनको कन्वर्ट कर दिया क्या, अपर केस में। इसी तरीके से हमारे पास सेम चीज़ कि हम क्या करें, लोअर केस में चेंज कर दें। तो लोअर केस में सारे ही हैं मोस्टली, लेकिन दो लेटर्स ऐसे हैं एम और आई, वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी हमारे पास लोअर केस से स्मॉल में हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने ऐसे यूज़ किया, अपडेशन हुई। तो यहाँ पर देखो, तो ये हमारी एक्चुअल पास होने वाली वैल्यू है क्लास से, और हम उस पर क्या कर रहे हैं, डायनामिकली चेंजेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन। बात क्लियर हो रही है भाई? तो यहाँ पर इस तरीके, अब तुम किसी में भी करो ये काम, तुम्हारे पास होम का था, कॉन्टेक्ट का था, तुम उसके अंदर रख दो, उसके अंदर काम कर दो, और वो कॉल हो ही रहा है किस पे, रूट कंपोनेंट पे, तो तुम्हारा रिजल्ट तुम्हें डिस्प्ले हो जाएगा। सही? तो इसको करो ज़रा, यहाँ पर बनाओ इसको, इसके अंदर क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स दो, और फिर उसके अंदर व्यू के अंदर इसको चला के देखो रिजल्ट। चलो भाई पीएनसी खोलो ज़रा। अच्छा देखो, अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड चीज़, हमने एक इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट देख लिया। अब दूसरी चीज़ हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेबल कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हमारे पास इवेंट्स। सही? तो यहाँ पर तुम्हारे पास दो चीज़ें एंगुलर फ्रेमवर्क में रिप्रेजेंटेशन होती है। क्या क्या चीज़ें होती हैं? जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये है कि भाई इवेंट के अंदर एक तो होता है सबसे पहले इवेंट हैंडलिंग, और दूसरा पार्ट इवेंट बाइंडिंग। सही? तो ये दोनों चीज़ें एक ही साथ काम कर रही होती हैं। ये सिर्फ इसके वर्ड्स हैं कि इवेंट हैंडलिंग क्या होती है और इवेंट बाइंडिंग क्या होती है। इवेंट हैंडलिंग क्या है कि हमारे पास जो कोड है, जो स्टेटमेंट्स अगर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आओ, तो यहाँ पर देखो हमारे पास डिफरेंट तरीके के इवेंट्स हैं। बटन पे चलते हैं इवेंट, और इवेंट हमेशा क्या होता है, फायर होता है। जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में ये बात समझी हुई है कि भाई इवेंट हमेशा बटन के क्लिक पे क्या होता है, फायर होता है, जो वर्ड रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ डिफरेंट हमारे पास ये मौजूद हैं, इवेंट्स कॉल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ इवेंट को कॉल करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जावास्क्रिप्ट में अलग होता था, हम क्लिक को ऑन क्लिक लिखते थे और ये राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाते थे। सही? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास अगर होगा तो हमारे पास हमें राउंड ब्रैकेट लगा के और फिर क्लिक लिखना है। इसका मतलब है ये कौन सा इवेंट है, ऑन क्लिक ही है। सही? और यहाँ पर हर उस पे देखो बटन पे एक क्या कॉल हो रहा है, एक फंक्शन कॉल हो रहा है। अब ये क्या है फंक्शन, ये फंक्शन तुम्हारे पास इंटरपोलेट होके ही आएगा। यानी कि ये कैसे हो रहा है, ये यहाँ पर तुम्हारी कौन सी क्लास में होगा, टीएस वाली event.component.ts। बात समझ में आ रही है? तो हर चीज, हर कॉन्सेप्ट एक के बाद एक लिंक करता है। सही? तो यहाँ पर फंक्शन डायरेक्टली हिट हो रहा है विथ क्लिक इवेंट, और अलग अलग तुम्हें नजर आ रहे हैं। डीबीएल क्लिक का मतलब डबल क्लिक पे, और तुम्हारे पास माउस ओवर, माउस आउट, और दोबारा माउस आउट है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, फंक्शंस के अलग अलग होने का। सही? तो यहाँ पर देखो फंक्शंस क्या क्या कॉल हुए हैं, माई फंक्शन, माई फंक्शन। अब ये सब कहाँ होंगे, ये सब यहाँ पर तुम्हारे पास मौजूद है। यानी कि सबसे पहले अगर तुम देखो माई फंक्शन कॉल हो रहा है और उसमें जावास्क्रिप्ट का वही अलर्ट जो हम यूज करते हुए आते हैं उसमें अलर्ट है। यानी कि उस पर अगर क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास ये वाला फंक्शन कॉल करके क्या डिस्प्ले करेगा, ये अलर्ट डिस्प्ले करेगा। सही? और यहाँ पर दूसरा क्या है, दूसरा माई फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन वो क्या है, वो console.log पे। यानी कि तुम्हारे पास कंसोल के अंदर ये टेक्स्ट तुम्हें डिस्प्ले करवा देगा। और फिर अगली चीज यहाँ पर देखो
यहाँ पर जो और फंक्शंस बने हुए हैं वो क्या बने हुए हैं तुम्हारे पास, यहाँ अगर देखो इसको तो ये क्या है, ये तुम्हारे पास ऊपर एक तुम्हारी प्रॉपर्टी बनी हुई है नेम की प्रॉपर्टी, उसमें क्या करवा रहे हो, उसको खाली रख के यहाँ पर इनिशियलाइज करवा रहे हो, यानी कि क्लिक करे तो इनिशियलाइज होना चाहिए, यानी कि नेम की प्रॉपर्टी पे मेरे क्लिक करने पे डेटा जाना चाहिए। सही, पहले एम्प्टी था लेकिन डेटा कहाँ जा रहा है, फंक्शन के कॉल होने पर। और दिस बहुत समझते हुए आ रहे हैं हम सी शार्प के अंदर, भाई क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड क्या किया जाता है, कहीं पर भी फंक्शन में लिखा जाता है। तो ये सारी चीजें अब आसान है तुम लोगों के। सही, और यहां पर तुम्हारे पास ये जो फंक्शंस है इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ये है भाई तुम्हारे पास यहाँ पर पैरामीटर आ गया, यानी कि अगर यहां पर आकर देखो तो लास्ट वाले जो दो फंक्शंस हैं उसमें क्या चेंज है, यहां पर तुम्हारे पास इन फंक्शंस में यहाँ पैरामीटर में क्या पास कर रहे हो, वैल्यू पास कर रहे हो, और इन फंक्शंस में देखो तो ये क्या है, ये नॉन पैरामीटराइज। सही, तो ये पैरामीटराइज फंक्शन है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक एक वैल्यू पास हो रही है, लेकिन यहाँ कितनी हो रही है, दो वैल्यूज हो रही है। तो वहां पर भी क्या है, फंक्शन दो वैल्यूज वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर नेम एज और दोनों को अलर्ट में क्या किया हुआ है, कॉन्केटिनेट करके देखा। बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर एक चीज हमें नजर आई, जो दो नई चीजें नजर आई हैं, वो क्या है कि यहाँ तुम्हें क्या नजर आ रहा है, एक्सेस मॉडिफायर। सही, तो यहाँ पर तुम लिखो या नहीं लिखो, मैंने पिछले उसमें इंटरपोलेशन में ऐसे लिखा हुआ था, इसका मतलब भी क्या था, वहां कॉल हो रहा था ना, क्लास से बाहर जा रहा था, इसका मतलब है क्या कर रहा था, पब्लिक ही कर रहा था। सही, प्राइवेट कर, यहाँ प्रोटेक्टेड नहीं है, प्रोटेक्टेड का यूज नजर भी नहीं आएगा आगे, वेब एपीआई में भी नजर नहीं आएगा, तो यहाँ उसकी नीड ही नहीं है। सही, तो यहाँ पर हमारे पास बेसिक, अगर हम क्या चाहें हम ये भी लिख सकते हैं, मैं टाइटल को भी क्या कर दूं, मैं टाइटल से पहले भी क्या यूज कर दूं, मैं ये यूज कर दूं। और अगर तुम्हें टाइप स्पेसिफिक बनाना है किसी प्रॉपर्टी को, ये टाइप स्पेसिफिक अभी नहीं है, लेकिन देखो पैरामीटर में क्या किया हुआ है, पैरामीटर में आगे टाइप स्पेसिफिक बनाया हुआ है। तो मैंने एक चीज इंट्रोडक्शन में बताई थी जावास्क्रिप्ट के, वो टाइप स्क्रिप्ट हमारे पास सुपर सेट होती है जावास्क्रिप्ट का। सुपर सेट का मतलब कि वहां टाइप्स को मेंशन करने का कोई तरीका नहीं था। सही, तो वहां पर टाइप स्पेसिफिक अगर बनाना है तो टाइप स्पेसिफिक ऐसे बना सकते हो कि मैं एक बना रहा हूं प्रॉपर्टी और आगे कॉलन लगा के मैं बोल दूं भाई ये क्या है, स्ट्रिंग है। और मैं अगर कुछ नंबर वाली बात कर रहा हूं तो मैंने यहां पर क्या बोला, यहाँ पर, लेकिन यहाँ शीशा वाली नहीं है, फ्लोट डबल ये सब नहीं है, यहाँ नंबर स्ट्रिंग और दूसरी कुछ टाइप्स हैं, बस 3-4 लिमिटेड टाइप। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पर एडिशनल पार्ट है जो तुम्हें नजर आ रही थी, तो वो यहाँ पर तुम्हारे पास ऐसे हुआ हुआ है और यहाँ तुम्हारे इवेंट्स आ रहे हैं। सही, तो अब ये क्या करना होगा, ये वाला कंपोनेंट जो है मुझे जाहिर सी बात है यहाँ पर चलाना है, कहाँ पर, मुझे यहाँ पर यूज करना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूं, ये जो कोड किया हुआ है इसको कमेंट कर दूं, भाई ये मुझे नहीं देखना, मैंने कंपोनेंट इंपोर्ट किया हुआ है कौन सा, ऐप इवेंट्स वाला, मुझे ये देखना है कि भाई इसके रिजल्ट में क्या आ रहा है। तो मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर आकर रिजल्ट में देख लूँ तो मेरे पास क्या आ रही है, कुछ ये बटन जितने आ रहे हैं बने हुए ये सब आ रहे हैं। अब पहला था मेरे पास, पहला मेरे पास है, तो क्या हुआ, क्लास के अंदर फंक्शन रखा था और वो फंक्शन हिट हुआ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास अलर्ट कॉल हो रहा है। बात क्लियर है, तो इवेंट हैंडलिंग हो रही है। तो कोड जो था, जो कोड चल रहा है वो इवेंट हैंडलिंग कहलाएगी हमारे पास। इवेंट हैंडलिंग क्या कहलाती है कि भाई जो फंक्शन है उसके अंदर जो कोड हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है इसको बोलते हैं इवेंट हैंडलिंग। बात क्लियर है। और इवेंट बाइंडिंग क्या है, इवेंट बाइंडिंग है कि भाई तुम्हारी क्लास का फंक्शन इसके साथ क्या हो रहा है, बाइंड होके रन हो रहा है, तो ये तुम्हारे पास क्या कहलाएगी, बाइंडिंग कहलाएगी। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर तुम्हारे पास डिफरेंट इवेंट्स रखे हुए हैं। देखो ये क्या है, बटन पे भी लिखा हुआ है टू परफॉर्म द इवेंट इन कंसोल। इसका मतलब है कहां चेक करोगे कि भाई यहां कंसोल को खोल के रखोगे और यहां पर क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास देखो क्या है, मैंने बोला था console.log पे क्या कर देना, प्रिंट करना। जो हमारा सेकंड फंक्शन था वो यही था हमारे पास। क्या था हमारे पास, माई फंक्शन क्या लिखा था, console.log।
इसका मतलब है कंसोल पे रिजल्ट दिखाना भाई, अलर्ट यूज नहीं कर रहे। ये वाली चीज जो है ये अभी ऊपर क्या है, खाली है। बात समझ में आ रही है, ब्लैंक है। नीचे क्या कर रहे हो, बोल रहे हो कि भाई ये इनिशियलाइज कर दो, तो मेरे इस आउटपुट में और इस आउटपुट में डिफरेंस नजर नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें बैकग्राउंड अगर पता है तो तुम्हें समझ में आ रही है चीज। सही। तो यहां पर हमारे पास जो तीसरा है वो यही है, माई नेम फंक्शन, और यहां लिखा हुआ है इसलिए टू इनिशियलाइजिंग अ प्रॉपर्टी थ्रू इवेंट हैंडलर। सही। तो यहां पर इसका मतलब है कि भाई यहां हेडिंग है, यहां नीचे आएगा। इवेंट हैंडलर का मतलब क्या है कि यहां मेरे पास इधर रिजल्ट कैसे डिस्प्ले हो रहा है, यहां पर कंसोल पे नहीं जा रहा, कंसोल पे मैं बोल ही नहीं रहा, यहां पर दिस डॉट नेम था, यहां कैसे आ रहा है, यहां अगर देखो इसके नीचे, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, क्या करा हुआ है, वो जो नेम में भाई वैल्यू डल रही है वो मुझे भी ला के दिखा दो। कैसे ला के दिखाएगा वो, व्यू के अंदर विद द हेल्प ऑफ इवेंट हैंडलर, देन इंटरपोलेशन, कर्ली ब्रेसेस है और नेम है। ये कौन सा नेम कॉल हो रहा है, ये हो रहा है तुम्हारा यहां पर ये वाला। बात क्लियर है, ये सिर्फ इसके अंदर नहीं है, ये कैसे कंसिडर कर पा रहा है, फंक्शन के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता, सिर्फ ये यहां वैल्यू डाली, इसका मतलब है रन टाइम पे अब ये खाली नहीं रहा, उसके अंदर क्या वैल्यू एग्जिस्ट करती है, सही है जांच। जब भी वो क्या कर पा रहा है, व्यू के अंदर यहां पैराग्राफ में इसको दिखा पा रहा है ये नेम को। बात क्लियर है भाई। तो ये सारा कैसे काम कर रहे हो, ये विद द हेल्प ऑफ इवेंट हैंडलर के थ्रू काम कर रहे हो, और यहां पर तुम्हारे पास सारी चीजें ऐसे हो पा रही हैं। तो डबल क्लिक है, यहां क्या दे रहे हो, इजहान दे रहे हो, तो यहां पर तुम्हारे पास क्या होगा, यही चीज, यही आर्गुमेंट कहां जाएगा, बताओ भाई, इस फंक्शन